इससे पहले कटिहार जिला में बिजली विभाग के कार्यालय पर जो घटित घटना है उसके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। दिनांक 26 जुलाई अर्थात कल लगभग 12:30 बजे कटिहार जिला के बारसोई थाना अंतर्गत बिजली विभाग के कार्यालय पर घटित घटना में वर्तमान में स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में है। उग्र भीड़ में सम्मिलित एक जख्मी सोनू शाह उम्र 26 वर्ष पेशर मानिक चंद शाह साकिन मौलानापुर थाना बारसोई की मृत्यु चिकित्सा के क्रम में केएमसीएच कटिहार में होने की सूचना। इस प्रकार इस घटना में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक अन्य मृतक का नाम मोहम्मद खुर्शीद उम्र 30 वर्ष पेशर नसीबुल हक साकन छतना थाना कचना ओपी बारसोई जिला कटिहार है। दोनों मृतकों का अंत परीक्षण दंडाधिकारी की उपस्थिति में कराया गया है तथा अंत परीक्षण की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। मोहम्मद खुर्शीद का अंतिम संस्कार हो चुका है। एक अन्य अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी शीघ्र होगी। एक अन्य जख्मी मोहम्मद नियाज उम्र 30 वर्ष पेशर नौशाद थाना आबादपुर जिला कटिहार चिकित्सारत है। घटना में उग्र भीड़ के हमले में पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों और बिजली विभाग के कर्मियों को भी गंभीर चोटें आई, जिसमें 9 पुलिसकर्मी, 6 बिजली विभाग के कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिसमें एक पुलिस उपाधीक्षक, अवर निरीक्षक, एक महिला दरोगा, 3 सिपाही सहित कुल 9 पुलिसकर्मी और सहायक अभियंता सहित कुल 6 बिजली विभाग के कर्मियों को चोटें हैं। इसके अलावा भी कई पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें आने की सूचना थी। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक कटिहार घटनाएं हुई थी उसमें तत्काल पुलिस मुख्यालय के स्तर से 2 कंपनी अतिरिक्त बल लाठी बल वहां उपलब्ध कराया गया था। एक कंपनी बल क्षेत्रीय स्तर से भी वहां उपलब्ध कराया गया, जो आगामी त्योहार के अवसर पर भी वहां पर कंटिन्यू करेगा। आम जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून को हाथ में नहीं लें तथा शांति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग संबंधित ये हमारा आज का अपडेट। ठीक, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या पुलिस को मालूम नहीं था? देखिए, जो हमने आपको घटना के बारे में जो जानकारी आई कल यथासंभव और यथाशीघ्र हमने उसका अपडेट दिया। आज जो हमारे पास में सूचना आई के लिए मेरे पास में ज्वाइंट रिपोर्ट आनी चाहिए डीएम और एसपी की। ज्वाइंट रिपोर्ट आएगी उसके मतलब ये सर पहले से पूरी तैयारी करके लोग आए थे। ये आपका असेसमेंट देने के लिए, ये आपका असेसमेंट मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ की रिपोर्ट आ जाने की हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। भी की गई है उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। सभी जिलों के स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित व्यवस्थाओं को कर लिया गया है। शांति समिति की बैठक संपन्न करा दी गई है। जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति निर्धारित शर्तों पर दी जा रही है। असामाजिक तथा शरारती तत्वों के विरुद्ध बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश से बल तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। त्योहारों के अवसर पर डेप्यूट किया गया। जो हमारे कांस्टेबल अंडर ट्रेनी हैं उसको भी करीब सही विधि व्यवस्था संधारण में ड्यूटी करने और प्रशिक्षण के दौरान जो महत्वपूर्ण एक्सपोजर होता है उसके लिए विभिन्न जिलों में तैनात किया गया। गृह रक्षक के 4500 बलों को तैनात किया गया। उसके अलावा केंद्रीय पुलिस बलों की 6 कंपनी हमको प्राप्त हो रही है। गिवन फोर्स टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एसपी एंड द डीएम विल कोऑर्डिनेट देमसेल्व्स एंड डेप्यूट द फोर्स अकॉर्डिंगली। वो जहां जरूरत होगी वहां लगाएंगे। हमने उनको बल आपको लेकर के है कि कई पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो गए हैं कि जिसमें साफ तौर में कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को हत्या की गई है पुलिस के द्वारा, इसमें लोग कैसे लगा? नहीं, आप सोशल मीडिया के किसी खास ट्रेंड पर मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मेरे लिए कह पाना मुश्किल होगा। जो अधिकृत बातें आपके सामने रखी थी कल आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। सर इसमें जांच टीम यहाँ से जाएगी जांच। सर व्हाट आई एम सेइंग, इसमें आपने जैसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगा है डीएम एसपी से, बट एट द सेम टाइम प्राइमा फेसी आपको
मतलब कहीं प्राइमा फेसी जो बातें थी आपके सामने रख दी हैं। एज पर द प्रोसीजर ज्वाइंट रिपोर्ट किसी भी इस तरह के मामले में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक की ज्वाइंट रिपोर्ट आती है, वो आएगी, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। और कोई प्रश्न? सर सर वो संभाल से लेटर जारी हुआ है, 27 से 30 जुलाई तक इंटरनेट सस्पेंड रहेगा, उसको लेकर क्या लेकर? क्या आदेश है सर ये दरभंगा का? आपके पास आदेश है फोन पर? महत्वपूर्ण है, उसका रिव्यू किया जाए, डीएमएसपी रिव्यू करेंगे, आवश्यक होगा तो इसको कम या बढ़ाएंगे। वो ऐसी स्थिति की कोई चिंताजनक बात नहीं। आयुष्मान योजना के संबंध में कुछ अखबारों में जो सूचनाएं छपी थी कि मैं उसके बारे में आपको स्थिति अवगत कराना चाहता हूं। बिहार राज्य के राज्यकर्मियों को, जिसमें पुलिसकर्मी पूरी तरह शामिल हैं, पुलिस अधीक्षक के स्तर से ही दे दी जाती थी और 50,000 से 10 लाख रुपए तक के मामले पुलिस मुख्यालय आते हैं। उसकी जो विपत्र बिल देते हैं मेडिकल का, उसकी जांच हम लोग मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के अधीक्षकों की अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी है, उससे करा के और उसके बाद आंतरिक वित्तीय सलाहकार हैं जो गृह विभाग में बैठते हैं, गृह विभाग के अधीन है, जो विभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार हैं, उनकी सहमति के पश्चात पुलिस महानिदेशक के स्तर से 10 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति दी जाती है। 10 लाख रुपए से ऊपर की जो प्रतिपूर्ति पुलिसकर्मी को अगर राज्य से बाहर इलाज कराना है तो अपने मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष जिस रोग के बारे में इलाज कराना है उसके रिकमेंडेशन पर उसके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं उन्हीं के द्वारा उसकी अनुमति दे दी जाती है। यानी कि जिले में अगर पुलिस अधीक्षक हैं तो उनके सामने जब पेपर्स आएंगे तो एसपी के द्वारा ही उसकी अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद फॉलो अप चेकअप के लिए बार बार अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है, तो डीजीपी ऑफिस में वो देते हैं, अपने डेट के आधार पर हम लोग उसकी परमिशन देते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी में राज्य के बाहर इलाज करा लेते हैं और पहले से परमिशन नहीं है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में हम लोग उसको बाद में भी अप्रूवल कर देते हैं कि इमरजेंसी में आपने का जो किराया है वो भी टीएडीए रूल के अनुसार पुलिसकर्मियों को दिया जाता है। और उसके अलावा रोग के आधार पर अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन उपलब्ध है तो रोगी की देखभाल करने के लिए घर के परिवार का कोई एक सदस्य, कोई एक मित्र, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल अटेंडेंट, वो भी उस रोगी के साथ में जा सकते हैं और उसके द्वारा भी यात्रा भत्ता यानी टीए के रूल के अनुसार उनको भी। राज्य से बाहर इलाज के जो बाध्यकारी परिस्थिति थी जिसमें पहले से परमिशन नहीं ली थी और इमरजेंसी में बाहर इलाज कराया गया था, ऐसे 60 मामले थे, 60, उसमें भी हम लोगों ने राज्य से बाहर जाने की परमिशन बाद में चिकित्सा कराए जाने के बाद में दे दी, ऐसे 60 मामले। और 12 मामले ऐसे थे जिसमें हमने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 5 लाख से अधिक के बिल को भी पास किया। तो ऐसे 12 मामले हमारे पास में आए 1 से लेकर जुलाई तक। वो ये है जो सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति सभी राज्य कर्मियों के लिए है, उसकी व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दी। दूसरी व्यवस्था जो हमारे कल्याण कोष हैं उसके बारे में मैं तीनों कोष के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। पिछली बार मीडिया बंधुओं के द्वारा ये पूछा गया था, सर कितनी तरह के कोष होते हैं, क्या होते हैं। बिहार पूरे पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु 3 तरह के फंड की व्यवस्था की गई। इसमें पहला फंड है परोपकारी कोष। यह कोष जो सेवा अवधि के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को, उनके आश्रित को जो बच जाते हैं, वित्तीय वर्ष में 569 पुलिसकर्मियों को लाभान्वित किया गया, जिसमें कुल 1,12,70,100 रुपए अभी तक वितरित किए जा चुके। ये परोपकारी कोष है। कोई भी सेवा के दौरान अपनी लाइफ टाइम में कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी कारण से डेथ कर जाता है तो उनके परिवारजनों को अब 24,000 रुपए वार्षिक हम लोग अनुदान देते हैं। शिक्षा कोष,
पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के पुत्र पुत्री को, इसमें 2 पुत्र 2 पुत्री शामिल हैं, को शिक्षा कोष से अनुदान दिया जाता है, वो जिससे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए भी पहले 2400 रुपए से लेकर 24,000 रुपए तक का अनुदान था, जिसे इस वित्तीय वर्ष से दुगना कर दिया है। यानी कि अब विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 48,000 रुपए भी ग्रांट हम लोग देते हैं पढ़ाई के लिए। इस 23-24 में 183 पुलिसकर्मियों को अभी तक लाभान्वित किया हमने इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में, जिसमें कुल राशि 16,64,100 रुपए है। इसके अलावा तीसरा फंड जो है हमारे पास में, 2 फंड हो गए, परोपकारी कोष और शिक्षा फंड। तीसरा है पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष, जिसमें हम बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए हम लोग अनुदान देते हैं। पहले इसमें 50,000 रुपए तक का अनुदान देते थे, इसको बढ़ा करके अब हमने 1 लाख कर दिया है। और इसमें भी विभिन्न बीमारी हैं जिनके लिए हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन की है, उसके आधार पर हम लोग अनुदान देते हैं। और वर्ष 2023-24 में अब तक हमने 93 पुलिसकर्मियों को लाभान्वित किया है, जिसमें कुल राशि 30,22,000 रुपए अब तक हमने भुगतान कर दिया। इसके अलावा ये तो वन टाइम उनको ग्रांट दे देते हैं, इसके अलावा अगर कोई गंभीर रोग से ग्रसित है, उसको लोन लेने की आवश्यकता है, तो बाहर कहीं से किसी बैंक से या वित्तीय संस्थान से लोन लेने के बजाय हमारे इस फंड से लोन ले सकते हैं। और इसमें कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री लोन है, कंप्लीट इंटरेस्ट फ्री लोन है। इसको हमने अभी रिवाइज किया है, अब हमने इसको कर दिया 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए तक कंप्लीट इंटरेस्ट फ्री लोन हम देते हैं। और उसमें भी जब आपने लोन लिया तो उसके कटौती जो है तत्काल नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि वो बीमार है, उसने लोन लिया है, फिर तत्काल हम कटौती शुरू करेंगे। हम 6 महीने का ग्रेस पीरियड देते हैं, 6 महीने के बाद ही उससे लोन की हम कटौती शुरू करते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो जो भी लोन लेते हैं वह 2.5 सालों में सामान्य किस्त उसकी बना देते हैं। सपोज 3 लाख रुपए लिया तो 30 किस्तों में हम उसको हम वसूलते हैं उसकी सैलरी से, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। 6 महीने पहले, उसके बाद में 30 किस्तों में, मतलब 2.5 साल और, मतलब 3 सालों में उसका पूरा पैसा हम वापस लेते हैं, इसमें हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये भी हमारी बहुत पॉपुलर स्कीम है। क्योंकि अभी हमने इसको रिवाइज किया है, इसलिए इसमें हमने अभी इस वित्तीय वर्ष में 15 पुलिसकर्मियों को 42,95,000 रुपए अब तक भुगतान किया। तो इस प्रकार से, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे, राज्य सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए और सभी कर्मियों के लिए जो चिकित्सा में प्रतिपूर्ति के प्रावधान है उसके बारे में आपको बता दिया। राज्य के बाहर भी हम चिकित्सा प्रतिपूर्ति कराते हैं, और जैसा आपको बताया मेडिकल अटेंडेंट साथ में कोई जाना चाहता है उसका भी टिकट भेजते हैं। और उसके अलावा ये 3 हमारे कल्याण कोष हैं, जिसके तहत हम लोग पुलिस कर्मियों को विभिन्न कामों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ये हमारा इंटरनल इस विभाग का फंड है। इसमें परोपकारी कोष, शिक्षा कोष और कल्याण कोष, 3 कोष हमारे साथ। थैंक यू। मतलब आयुष्मान का प्रस्ताव सर कटिहार वाला पर कैजुअलिटी फिगर सर प्लीज बता दीजिएगा। 2 ही है ना? आप सभी सरकार